हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है बहुत अंदर यूपीएससी इंटरव्यू चल रहे हैं। हम लगातार कर रहे हैं सर, अब इंटरव्यू देख रहे हैं, जानेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा करते हैं। तो स्वागत है हमारे तो आपके बारे में बताइए, आपका नाम मेरा नाम गोयल मेहुल है। बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ। ये मेरा यूपीएससी में थर्ड अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू है। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बीबी स्वयं सर का बोर्ड अलॉट हुआ था और पर्सनालिटी टेस्ट से ज्यादा ये मोर लाइक डिस्कशन था। आज जब इंटरव्यू देने से पहले यहाँ पर आए थे, जब एंट्री पूरी जो एग्जाम साइकिल की मेरे माइंड में कैसा? पूरी साइकिल मेरी रिपीट हो गई कि मैंने प्रीलिम्स में किस सिचुएशन में प्रिपरेशन किया, मेंस में कैसा, और जब मैं एग्जिट किया तो थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ कि चलो सारे स्टेज हमने अच्छे से प्रिपेयर किए थे और अच्छे से परफॉर्म भी किया है। तो आज किस क्वेश्चन से शुरुआत आपसे? क्वेश्चन बेसिकली गुजरात से ही हुआ था। 1947 से 1960 तक गुजरात में क्या क्या चेंजेस हुए और गुजरात की जियोग्राफी क्या है वो सब। आपका ऑप्शन क्या है? मेरा ऑप्शनल लिटरेचर ऑफ गुजराती लैंग्वेज है। गुजराती लैंग्वेज। और करंट से किस टाइप के क्वेश्चन? करंट से मेरे इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। कोई सिचुएशन बेस्ड या फिर डेप्थ से? डेप्थ से मेरा एनवायरनमेंट में कोर्स था तो उस पे ज्यादा क्वेश्चन आया था, और करंट अफेयर में कुछ नहीं था, और सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन आया नहीं था, कोई भी नहीं आया। और कोई क्वेश्चन जो आप रिवील करना चाहेंगे? क्वेश्चन आपके डेप को आप प्रिपेयर करिए अच्छे से, उसी के अराउंड आपका पूरा पर्सनालिटी टेस्ट हो सकता है। तो क्या ऑब्जर्व किया? बोर्ड आपको जानना क्या चाहता है? एक तो पहले तो आपकी पर्सनालिटी है, फिर आपने जो भी डेप में लिखा है उस पर आप कितने क्लियर है, और आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ पूछा गया था? हाँ, एक्चुअली मेरा सिविल इंजीनियरिंग था, तो जो भी फोर्थ मेंबर थे उन्होंने पूरा सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर ही पूछा था। किस टाइप के क्वेश्चन थे? जैसे कि अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करनी हो तो क्या क्या हम कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से। फिर अगर हमें सी के अंदर कोई फाउंडेशन करना हो, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल में, वो सारे क्वेश्चन थे। अब यहाँ तक की जर्नी ने अभी तक आपको क्या सिखाया है यहाँ तक आने? कि एक तो आपने एक पेशेंस होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और सिलेबस और पीवाईक्यू ही अपना भगवान मानना चाहिए, उससे ही ये यूपीएससी निकलेगी। आपकी शुरुआत कब से की थी आपने यूपीएससी की फील्ड में आने की? 2022 से मिड हाफ से। ओके, तो क्या माइंडसेट आया कि यहाँ पे शिफ्ट रहना चाहिए? कि ऑप्शन आपके पास था एक? हाँ, एक्चुअली 2021 पे कोविड का जो भी पेंडेमिक था, उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंट की कोशिश की लेकिन मिली नहीं। फिर रुझान मेरा यूपीएससी का पड़ गया, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में चल रही। अगर मैं थोड़ा आपकी स्टेट जीत गया तो आपके लिए अपनी जो यूपीएससी का फाउंडेशन था, पहले यूपीएससी का जो फाउंडेशन था वो किस तरीके से आपने तैयार किया? मैंने यहाँ तक पूरा सेल्फ स्टडी किया है और मॉक इंटरव्यू के लिए दिए थे। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई भी एक इंस्टीट्यूट की सेक्शनल प्रीलिम्स स्पेशली, और फिर ओपन मॉक टेस्ट जो होती है सारे इंस्टीट्यूट की, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 इंस्टीट्यूट की आप सेक्शनल और फुल मॉक टेस्ट आप लगा दीजिए, और सेक्शनल मॉक टेस्ट कोई भी एक इंस्टीट्यूट की लगाइए। ओके, इसमें पीवाईक्यू लोगों का डाउट होता है कि अगर हम पीवाईक्यू करते हैं लेकिन कैसे एनालाइज करें, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। हाँ, यूपीएससी के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यू या फिर ऑप्शन, उस पर ही घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो पीवाईक्यू के एनालिसिस करिए आप कि ये कैसे इसमें से दूसरा क्वेश्चन निकल सकता है, और पीवाईक्यू और सिलेबस और जो भी करंट इवेंट हो रही है उससे आपको प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए उसका अंदाजा आपको अच्छे से मिल सकता है। करंट के लिए क्या लेना चाहिए? करंट में तो आपको एक रेगुलर डेली एक न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए, और जो भी मंथली मैगजीन आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़े मेंस की बात कर रहे हो, मेंस के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी थी? किस तरीके से आपने मेंस को तैयार किया? आंसर राइटिंग कर? हाँ, ये मेरी दूसरी मेंस थी यूपीएससी में, तो जो भी फर्स्ट मेंस में मेरे जो भी शॉर्ट कमेंट है उस पर मैंने वर्क किया, और जो टेस्ट सीरीज मैंने परचेस की थी मेंस की, ऑनलाइन मैंने परचेस की थी, उस पर मैंने वर्क किया, और रिलीजियसली जो भी शेड्यूल था उसको मैंने फॉलो किया है। ओके, आपने सेल्फ स्टडी की है, कोई क्वेश्चन आपने रेडी की, अगर आप क्वेश्चन अगर लिखते होंगे उसका आंसर कैसे आप चेकआउट करते होंगे कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा लिख रहा हूँ, उसके लिए क्या?
इसके 2-3 तरीके मैंने अपनाए थे, जैसे कि मॉडल आंसर होता है, और मॉडल आंसर से हम कैसे क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है तो ये हम जान सकते हैं। फिर दूसरा पीयर ग्रुप काफी हेल्प करता है इसका। मेरा ग्रुप में मैं मेरा आंसर फिर वो उनके आंसर वो सबको दिखा देता है। इसकी वजह से मुझे काफी हेल्प हुई। और या तो फिर आपका कोई सीनियर हो उससे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, इस दिल्ली में अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो एथिक्स और एथिक्स, उसके हाँ। लिए आपकी क्या रणनीति, क्या approach, कैसे? एथिक्स का मैंने एक जो भी टेलीग्राम में मटेरियल अवेलेबल होता है और जो भी बुक्स होती है स्टेटिक में वो थी। और ऐसे के लिए मैंने सच कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं की है। मेरा ऐसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इसलिए। ठीक है, जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है, क्या करना चाहिए? जो कि अभी प्रीलिम्स नजदीक है तो प्रीलिम्स मोड में आ जाना चाहिए और पीवाईक्यू को एनालिसिस करिए और करंट अफेयर पे पूरा ध्यान दीजिए आप। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो।